दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, विनाश की घड़ी शुरू होने वाली है। एक ऐसी भयानक घटना आपके दरवाजे पर दस्तक देगी जो आपके परिवार की खुशियां छीन लेगी। जी हां मित्रों, देखिए, इस वक्त 3 ग्रह राहु, मंगल और शुक्र मिलकर आपके लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो परिस्थिति आपने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं सोची होगी। मित्रों, देखिए, ये जब तीर ग्रह किसी इंसान की कुंडली में तांडव करते हैं तो उस इंसान के जीवन में दुखों का बोझ बढ़ता है। देखिए, भगवान ने इस बार आपकी ऐसी परीक्षा ली है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज जो बात मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वह बात साधारण बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मित्रों देखिए, इस बार मंगल की चाल आपके जीवन में इतना भयानक अमंगल करेगी कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपके मन में किसी भी तरह का भय उत्पन्न करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको समय रहते सतर्क कर दूं और सचेत कर दूं। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के जीवन में जब जब जो लिखा है तब तब वो होगा ही होगा, उसे स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आज आपने इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया और अंत तक ध्यान से सुन लिया, तो मित्रों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाला समय आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। लेकिन देखिए, कई बार लोग मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार लोग अनसुना कर देते हैं और फिर पछताते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी आपने सही कहा था, मेरे जीवन में ये घटना घटी थी, मेरे जीवन में वो घटना घटी थी। तो इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों की जो बात मैं आपको बताऊंगा, अगर वह बात सच नहीं हुई तो आपका जूता और मेरा सर तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। देखिए, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होगी, इसीलिए दोनों कान खोलकर आप सुन लेना, वरना आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर आज इस वीडियो को अनदेखा करेगा तो चलिए, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हां मित्रों, देखिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि आप हर बार सिर्फ सोचते हैं हर चीज के बारे में, हर काम के बारे में, हर सपने के बारे में, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। देखिए मित्रों, इंसान को मेहनत के बिना जीवन में कभी कुछ भी नहीं मिल सकता है। आपकी जो सबसे गलत सोच है वह सोच ये है कि आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, आपके सपने बैठे बैठे पूरे हो जाएं। तो इस सोच को जल्द से जल्द अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। मित्र देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं यह सिर्फ एक राशि फल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का वह आईना है जिसमें यदि आज तुमने नहीं झंका तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह समय तुम्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दे। क्योंकि मैं तुम्हारे कामों की एक एक सजा भी बताऊंगा कि पिछले समय में तुमने जो कर्म किए थे उनका कच्चा चिट्ठा भी अब खुलने वाला है, तो उसे भी तुम्हें बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि मित्र देखिए, इस वक्त शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, और जब किसी इंसान की कुंडली में शनि बहुत अत्यधिक मात्रा में और विश्राम करते हैं तो फिर जीवन में चीजें बिगड़ने लगती ही है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त शनि की चाल भी उल्टी दिशा में आपके जीवन को लेकर जाएगी। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि जो खुद को समझदार समझते थे, जिन लोगों को लगता था कि अरे मुझसे ज्यादा होशियार तो कोई नहीं है, तो वो अब दूसरों के खेल की मोहरे बनेंगे। कुछ लोग मित्रों आपको मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे और जो चुपचाप मेहनत कर रहे थे वही सबसे आगे निकलेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, बिना मेहनत के इंसान का जीवन कभी भी जीवन नहीं होता है। आपको मैं बता दूंगा कि यह वह समय चल रहा है जिसमें किस्मत नहीं कर्म की पुकार सुनी जाएगी। क्योंकि शनिदेव सिर्फ कर्म देखते हैं और किस्मत लिखने का काम भगवान करते हैं। तो मित्रों, जो आलस्य में डूबे हुए थे, जिनके मन में बहुत ज्यादा आलस्य उत्पन्न हो रहा था, जो यह सोच रहे थे कि बैठे बैठे सब कुछ अपने आप चलकर आएगा, तो उनकी नींदें भी उड़ने वाली हैं। देखिए, यह समय उनके लिए वैसा ही रहेगा जिसे सूखे कुएं में रस्सी डालकर पानी खोजने की कोशिश, अर्थात मेहनत तो बहुत होगी पर फल नहीं मिलेगा।
तो जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि जिस पेड़ पर चढ़कर हवा में झूला झूलते हैं, वही पेड़ कभी टूटकर नीचे गिरा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हें किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है और वक्त कभी भी किसी एक इंसान के पक्ष में नहीं रहता है। और जो इंसान यह समझता है कि वह ऊपर बैठा परमात्मा चंद सेकंड में जमीन पर गिरा भी सकता है और चंद सेकंड में जमीन से उठा भी सकता है, तो इस चीज का जिस इंसान को ज्ञान होगा, वह इंसान अपने जीवन में ना तो घमंड करेगा और ना ही किसी के दुख हंसेगा और ना ही किसी की तकलीफ में उसका मजाक उड़ाएगा। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन में आपके लिए दो रास्ते होंगे, एक सच्चाई का और एक दिखावे का, और आप एक में से अधिकतर दिखावे की राह पर चल पड़ेंगे। तो देखिए मित्रों, कभी कभी इंसान जब दिखावे की जिंदगी जीने लगता है तो उसे वो खुशी कभी नहीं मिलती है, जो खुशी असलियत में होती है, जो खुशी वास्तविकता में होती है। हालांकि अब समय वैसा ही चल रहा है, लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है। लोग अपने पैर अपनी चादर में से बाहर निकाल रहे हैं, जितने चादर है उतने पैर नहीं फैला रहे हैं। और इस वजह से इंसान क्या होता है कि कर्ज में डूबता है, इस वजह से इंसान क्या होता है कि परेशान रहता है आर्थिक तंगी को लेकर। लेकिन देखिए, आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों के बिना इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो लोग फ्री है, दिन रात सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझते हैं, तो याद रखो, जो थाली में है वही पेट भरता है। दूसरों की थाली देखने से भूख नहीं मिटती है। कई बार लोग दूसरों की खुशियां देखकर, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है यह देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना मित्रों की, जिस इंसान को दूसरों की थाली में घी नजर आएगा, फिर उस इंसान को अपनी थाली हमेशा खाली मिलेंगे में, लेकिन जो इंसान खुद की थाली में देखेगा और उस चीज से पेट भरेगा, तो वह इंसान सबसे सफल इंसान कहलाएगा। मित्र, आपके सितारे कहते हैं कि अगर आपने दिखावा छोड़कर सच्चा काम शुरू नहीं किया, तो आने वाले 3 महीने में आपकी कमाई, रिश्ते और इज्जत तीनों की परीक्षा लेंगे। देखिए, कई लोग इस दौरान धोखे में पड़ेंगे, किसी की मीठी बात, किसी की झूठी मुस्कान, किसी की झूठी नीयत, और बाद में कहेंगे कि सितारे खराब थे, जबकि असल में आपकी नीयत खराब थी। आपको बता देते हैं, मित्रों की नियति के खेल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, अगर किसी के प्रति तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारी सोच बेहतर होगी, तो तुम्हारा जीवन वैसे ही बढ़िया बन जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, जो लोग सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, तो मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। किस्मत कभी किसी की नौकर नहीं होती है। वो मेहनती इंसान के कदमों के नीचे झोंकती है और आलसी के सिर पर बैठकर तमाशा देखती है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत और कर्म पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन किस्मत भी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं। तो बता देते हैं मित्रों की एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जिस खेत में मेहनत नहीं, उस खेत में फसल नहीं। यह कहावत इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम भाग दौड़ नहीं करोगे, तो तुम्हारी किस्मत नहीं चमकेगी। तो बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कई सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में ना सोच बदली है, ना तरीका। वही पुरानी रट, वही पुराने बहाने। तो अब ग्रह तुम्हें कह रहे हैं कि अगर जड़ से सड़न हो तो नई शाख नहीं निकलती। इसका मतलब साफ है कि पुरानी आदत बदलो, वरना आने वाले समय में तुम्हें वही पुराना दर्द हो, वही पुराने मुश्किलें आएंगी और वही पुराने जख्म भी मिलेंगे। तो बता देते हैं मित्रों की, तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलकर मेहनत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत का साथ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मित्रों उठोगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। देखिए, रिश्तों के मामले में भी यह समय आपको सख्त सबक देने वाला है। आपने जिसे अपना मान लिया था, आपने जिसे अपना दिल दे दिया था, जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, वही आपकी कमी निकालने में सब साध्य रहेगा।
और जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके थे वो टूटेंगे, क्योंकि देखिए, स्वार्थ कभी ना कभी खत्म होता ही है और स्वार्थ खत्म होते ही रिश्ते टूट जाते हैं। यह बात सभी जानते हैं। और जो लोग भावनाओं में बहकर दूसरों की गलतियां ढकते हैं, उनके दिल पर अब बोझ बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, इंसान कब टूटता है? जब इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को ढकता है, दूसरों को बहुत सम्मान देता है, दूसरों को बहुत महत्व देता है, और जब वही इंसान उसे नहीं समझे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर उसे ना तो किसी के ऊपर भरोसा रहता है और ना ही वह व्यक्ति किसी के योग्य रहता है। तो मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि गोड़ में चींटी लगती ही है, और आप में से कई लोग ऐसे ही मीठे बनकर दूसरों को अपने पास बुला रहे हो, फिर शिकायत करते हो कि सब फायदा उठाकर चले गए, तो खुद की हरकतें नहीं देखते हो, खुद की आदत नहीं देखते हो। तुम हमेशा लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें पहले फंसाते हो, फिर उनकी भावनाओं से खेलते हो और फिर खुद को लोगों से कंपेयर करते हो। तो बता देते हैं मित्रों कि इस बार गृह कह रहे हैं कि खुद को सस्ता मत बनाओ, हर किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आओ, हर किसी व्यक्ति की बातों में मत आओ। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अपना बंधु का बहुत प्यार करूंगा, बहुत महत्व दूंगा, तो बिल्कुल भी उसकी बात मत मानना, क्योंकि मित्रों, सबके काम आने से कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि लोग तुम्हें मुफ्त का माल समझने लगते हैं, और मुफ्त के माल की कोई कीमत, कोई कद्र नहीं होती है। इंसान को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, और जीवन में तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तुम्हें ना कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हाँ कहने की आदत तुम्हें एक दिन मित्र बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ देगी। देखिए, पैसों की स्थिति साफ कहती है कि जो जितना खर्च करेगा दिखावे पर, उतना कर्ज बढ़ेगा। जो जितना अपने आप को अव्वल समझेगा, वह व्यक्ति असल में उतनी मेहनत नहीं करेगा। देखिए मित्रों, घर की सजावट, बाहर की चमक और दूसरों को दिखाने का शौक, यह अब सिरदर्द बनने वाला है। देखिए, पैसा वहीं टिकेगा जहां सम्मान और संयम है। जो लोग अपने माता पिता की सलाह को पुराना सोच समझकर टालते हैं, उनके सितारे उलट रहे हैं। आपके माता पिता ने दुनिया देखी है, आपके माता पिता ने सब कुछ देखा है। वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है अभी चमक, आपको दिख रहा है अभी सिर्फ नयापन। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है, और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं, बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा, धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी, और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे, और जो इंसान दिमाग की खाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है, ना किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए किसी की आपको सफलता में। जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है, जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा, क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो
सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों की बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र, देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है। वह यह सोचता है कि अरे, मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है, और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि कुछ लोग इस वक्त अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं, और जीवन में तुम्हारे इस वक्त नए लोगों का प्रस्ताव भी आ सकता है जो जीवन में तुमसे जुड़ेंगे। देखिए, यह जो राशि फल है यह मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन भी मीठा नहीं रहता है। याद रखो, जो कांटे चुनना नहीं चाहता उसे फॉलो की चाह नहीं करनी चाहिए। जो संघर्ष से भागते हैं वे सफलता के पात्र नहीं बनते हैं। तो आपके ग्रहों का संदेश स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो मेहनत करेगा उसे अब वो मिलेगा। जो पहले कभी नहीं मिला, लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसके लिए यही समय सबक बन जाएगा। तो उठो, भाग्य के भरोसे बैठना बंद करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दो। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक चीज है, तुलना और दिखावा। जो दूसरों को देखकर जलते हैं वो खुद को भस्म कर लेते हैं। और ग्रह कहते हैं कि दूसरों की रोटी गिनने वाले के घर में हमेशा धुआं रहता है, तो हमेशा ध्यान रखेगा मित्रों की भगवान तुम्हें चूल्हा दिया है, भगवान ने तुम्हें अनाज दिया है, तो तुम अपनी रोटी खुद पकाकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे के घर के जलते हुए चूल्हे को देखकर खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को दुख मत पहुंचाओ। तो आपकी हर एक सोच का हिसाब होगा। जितनी सांप नियत उतनी ऊंचाई, जितनी चालाकी उतनी गिरावट। कामों का खेल बहुत आसान है, इससे बचना नामुमकिन है। कई लोगों के रिश्ते इस वक्त कमजोर पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनों को हल्के में ले लिया। भरे पेट की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब किस्मत रोटी छीन लेती है तब कदर होती है। तो इस वक्त भी मित्रों, आपके लिए यह चेतावनी है कि जो लोग दिल से आपकी चिंता करते हैं, जो लोग दिल से आपको अपना मानते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर अपनेपन किए हैं, सब कुछ प्यार न्योछावर कर दिया है, तो उन्हें नाराज मत करो। आने वाले समय में वही आपके काम आएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है कि राहु और शनि ये दो ग्रह जीवन के सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। यह बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि इंसान की किस्मत को अचानक ऊंचाई पर भी पहुंचा सकते हैं और पल भर में सब कुछ छीनकर उसे जमीन पर भी गिरा सकते हैं। इंसान को रंक से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंक भी बना सकते हैं। दोस्तों, राहु जहां माया, भ्रम, लालच, छल और अदृश्य शक्तियां का कारक है, वहीं शनि कर्म, न्याय, कष्ट और समय का स्वामी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि का मेल होता है तो उसका जीवन रहस्यमयी घटनाओं से भर जाता है। जैसे कभी अचानक धन मिलता है तो कभी बिना कारण सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसे में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो शनि और राहु दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकता है और उनके क्रूर प्रभाव को शांत कर सकता है। उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उपाय मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, बहुत सारे जातक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, फिर पछताते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी, जीवन में बहुत दुख आ रहा है, जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं। तो देखिए, इस उपाय को रहस्य तिल दीप उपाय कहा जाता है। यह उपाय शनिवार की मध्य रात्रि को किया जाता है, यानी कि शनिवार का दिन किसे समर्पित है? भगवान स्वयं शनिदेव को, और इसका उल्लेख कुछ तांत्रिक ग्रंथों में गुप्त रूप से मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए: एक लोहे का कटोरा, 7 काले तिल, एक सरसों का तेल का दीपक। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों चीजों को लेकर आपको क्या करना है कि शनिवार की रात 12 बजे किसी शांत स्थान पर या घर की दक्षिण दिशा में बैठकर पहले स्नान कर लें, फिर काले कपड़े पहने
और लोहे के कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दीपक जलाए और उसमें 7 काले तिल डाल दें। अब दीपक जलाते समय यह मंत्र मन में 108 बार बोलना है। ओम स शनिचराय नमः, ओम रह राहवे नमः। अब उस दीपक के लोक को ध्यान से देखते हुए कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, भय, आरण, शत्रु और बाधाएं इस लोह में समाहित हो रही हैं और राख में बदल रही है। दीपक पूरी तरह जल जाने के बाद उस तेल को किसी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ में डालें और बिना पीछे देखे वहां से लौट आए। यह उपाय केवल धन या करियर के लिए नहीं, बल्कि यह राहु शनि के छुपे हुए कर्म फलों को संतुलित करने के लिए है। जिन लोगों की कुंडली में राहु संयोग, शनि महादशा में राहु का अंतर्दशा या राहु की दशा में शनि की दृष्टि होती है, उनके लिए यह अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। उपाय तो ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 शनिवार तक यह साधना करता है तो राहु के भ्रमजनक प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और शनि के कारण जो अटके हुए कार्य या देरी होती है वह धीरे धीरे गति पकड़ लेते हैं। तो इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य यह है कि इसमें ना तो किसी बड़े हवन या पूजा की आवश्यकता है, ना ही किसी गुरु की आज्ञा की। यह एक स्वयं सिद्ध क्रिया है जो केवल आपकी श्रद्धा निष्ठा से सक्रिय होती है। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय के बाद किसी से कटु वचन ना बोले, ना झूठ बोलें या किसी गरीब या वृद्ध व्यक्ति का अपमान ना करें, क्योंकि शनि ऐसे कर्मों को तुरंत हिसाब करता है। दोस्तों देखिए, कई बार हम अपनी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से जीवन में बहुत तकलीफ आती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर पर असहाय है, रोटी मांगना है, अब हम उसे रोटी नहीं देते हैं और ऊपर से उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। ऐसी गलतियां शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हें चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे कामों का जरूर मिलेगा। और जब राहु और शनि दोनों शांत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में असामान्य स्थिरता और अद्भुत स्पष्टता आती है। दिमाग के भ्रम दूर होते हैं, भय खत्म होता है, भाग्यपूर्ण सक्रिय होता है और यह उपाय छोटा दिखता है, परंतु इसका प्रभाव अदृश्य और अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत गुण है। ऐसा मानो आपने अपने जीवन के अंधेरे ग्रहों से समझौता कर लिया हो, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात और दूसरी बात है कि अपने परिवार के लोगों के प्रति तुम्हें पूरी तरह से समर्पित रहने की कला को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त आपके जीवन में मुसीबत का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हो। कई समय से देखने में आ रहा है कि परिवार में आपस में प्रेम नहीं बन पा रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद हो रहे हैं। कभी बड़े भाई की छोटे भाई से नहीं बन रही है, तो कभी भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कभी बच्चे और माता पिता के बीच में नहीं बन रही है, तो पति पत्नी के बीच में भी इस वक्त अनबन चल रही है। और इसका सीधा सा मित्रों का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं हो, अर्थात परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो। और देखिए, ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो फिर घर परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। प्यार का नामो निशान मिट जाता है, धन का नुकसान होने लग जाता है, आता हुआ पैसा रुक जाता है और जीवन तरक्की हो ही नहीं पाती है। देखिए मित्रों, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जीवन में केवल धन संपत्ति सब कुछ नहीं होती है। इन चीजों से बढ़कर होता है अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों का साथ और अपने लोगों की हमदर्दी। कुछ लोग इस वक्त आपके लिए झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करेंगे और उनकी एक ही चाल है कि आपको थोड़ा सा इमोशनल करके, थोड़ा सा ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में धड़ल्ले से भरे पड़े हैं और ऐसे लोगों दूर रहना ही इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले समय में भी आपका लोगों ने बहुत फायदा उठाया है और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में आएंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं।
देखिए मित्रों, अगर रिश्ते खत्म करना है तो पैसा देना और पैसों को भूलने की अगर आपकी हैसियत हो तो ही किसी को पैसा देना, क्योंकि इस वक्त मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आपका शुक्र बहुत कमजोर है। और जब इंसान का शुक्र कमजोर होता है तो सबसे पहले वह प्रभाव डालता है रिश्तों पर। रिश्ते किसी भी वजह से टूटेंगे, छोटी सी बात से टूटेंगे, पेशों के व्यवहार की वजह से टूटेंगे, या कोई ऐसी क्रिया होगी कि अचानक रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इस वक्त आपको संभल कर रहना पड़ेगा। संभल कर रहने की हिदायत मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए मित्रों, कुछ रिश्ते इस वक्त आप ऐसे भी खो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो ऐसे रिश्ते बनाने में जिंदगी बीत जाती है और टूटने में केवल चंद सेकंड, चंद पल ही लगते हैं। तो इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त ना तो किसी से फिजूल बातें करें, अपने काम से काम रखकर, सिर्फ काम से संबंधित बातें करके आप अपने जीवन को इस वक्त शांतिमय बनाए रखने की कोशिश करें। क्योंकि बता देता हूं मित्रों की रिश्तों में आग लगाने वालों की कमी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, और जो आग लगाने वाले हैं वह पराए नहीं, आपके घर में ही माचिस की काड़ी लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ देर है पेट्रोल छिड़कने की और माचिस की काड़ी दिखाने की। ऐसी घटना आपके जीवन में लोग इस वक्त करने की सोच रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। पति पत्नी के बीच में तलाक आसानी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज के समय में आग लगाने में तुले हुए हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, मैं सच बताता हूं आपको कि किसी से किसी की खुशियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक सफल, एक सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो। लेकिन अब समय कैसा चल रहा है? अब चल रहा है कलयुग। अब लोग दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं कि अरे यार, ये इंसान इतना सुखी कैसे है? इस इंसान के पास इतना पैसा कहां से आया? इस इंसान ने बड़ा घर कैसे बनाया? बड़ी गाड़ी कैसे लिए? बड़े महंगे फोन कैसे लिए? ये सब चीजें मित्रों हमें थोड़ी सी छुपाकर रखने की आवश्यकता है, और आप भी छुपाकर रखिए। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, यह बात आप दूसरों से जो छोड़िए, अपनों से भी छुपा कर रखिए। कोई पड़ोसी है या घर का कोई भी रिश्तेदार है तो किसी को भी मत बताइए। मित्रों, पैसों की आवक वरना नजर लगते देर नहीं लगती है। जी हां, मैं आपको बता देता हूं मित्रों की आर्थिक नुकसान आपके साथ बहुत ज्यादा होते हैं। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर चीज में दोस्तों नुकसान हो जाता है। कहीं कपड़ा खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए। घर के लिए कुछ सामान खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए। तो ऐसा तब होता है मित्रों जब इंसान की कुंडली में शनि देव के साथ साथ मंगल भी कमजोर होता है। तो इस वक्त स्पष्ट भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि पैसों को लेकर बिल्कुल सतर्क रखें। अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया था और आपने सोचा था कि मुझे तो डबल मुनाफा होगा, ट्रिपल मुनाफा होगा, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं मित्रों कि जो पैसा आपने लगाया है वह पैसा भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घटनाएं आपके जीवन में सिर्फ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कितनी बार घटी है, और यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि मित्रों, आपका दिल जो है धीरे धीरे कठोर हो रहा है, लेकिन आप पहले मोम की तरह बहुत कमजोर थे, आसानी से पिघल जाते थे। कोई व्यक्ति आपको अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर आपका फायदा उठाकर आपके जज्बातों से, आपकी भावनाओं से और आपके दिल से खेल कर चले जाता था। लेकिन अब आपको आवश्यकता है बहुत गंभीर होने की, और है भावुकता अपने जीवन से बिल्कुल त्याग दे, क्योंकि भावुकता से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मित्रों, अब चतुर युग चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अगर आप कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने आने वाली पुस्तकों को एक मिसाल देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये समय काफी अच्छा चल रहा है। आपको अपने जीवन में कुछ नया जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए समय अगर एक बार बीत गया तो वापस लौटकर कभी नहीं आता है। आज तुम्हारे सपने तुम्हें ही पूरे करने हैं। तुम्हारे अपनों से तुम्हें अगर गले मिलना है तो तुम्हें सफल पहले होना पड़ेगा, क्योंकि लोग सफलता को अच्छी तरीके से गले मिलते हैं।
दोस्तों, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो तुरंत ही आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये गोल्डन समय है आपके जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा आप सोचेंगे, उतनी हर चीज संभव होगी। और इस बार आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना कि आपको कुछ दिनों में ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ेगा जो लोग आपके जीवन को चार चांद बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप पिछले कई समय से बहुत अकेले थे। आपके अकेलेपन ने आपको अंदर से बहुत सताया, बहुत रुलाया और बहुत तोड़ा भी है। तो आपके जीवन में आप जिस एक ऐसे इंसान का बेसब्रे से इंतजार कर रहे थे जो सब ठीक कर दे, तो वही इंसान अब आपके जीवन में आने वाला है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि कुछ चीजें जीवन में हमें सही समय पर मिलती है और आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके निजी जीवन में सब जगह से आपका ध्यान इस वक्त हटता हुआ दिख रहा है और किसी एक व्यक्ति की तरफ आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मित्रों की आने वाले इंसान को अपने जीवन में इतना भी महत्व ना दे कि पुराने लोगों को भूल जाएं, क्योंकि मुसीबत के वक्त में पुराने लोग ही हमारे साथ थे। मित्रों, बता देते हैं इस वक्त आप सभी को कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। यह बात मैंने आपकी कुंडली में देखकर बोली है, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ना रिश्ते आपके पास रुक रहे हैं, ना अपने आपके पास बैठे हुए हैं। रिश्ते भी टूटे, सपने भी टूटे और अपने भी छूटे। और मित्रों, ऐसी घटनाएं जब जीवन में घटती है तो इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि आप इस वक्त खुद को बिल्कुल मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना मजबूत आप रहेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। और बता देते हैं, ध्यान रहे, केवल और केवल दिमाग से नई चीजें उपलब्ध करनी है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा। और अगर आप बेहतरीन सोचेंगे तो बेहतर पाएंगे, क्योंकि कई बार इंसान की सोच, इंसान का मन और इंसान का दिल उसकी जिंदगी में बहुत मैटर करता है। क्योंकि मित्रों, जब हम किसी चीज में अपना 100% देते हैं, खुद को समर्पित करते हैं और अपने जीवन में उठते बैठते अगर वही चीज सोचते हैं, तो वह चीज एक ना एक दिन हमारे पास जरूर आती है। जैसे मान लीजिए, अगर आज आप मकान के छोटे से घर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अगर आपने अपने दिमाग में इस बात को बिठा ली कि मुझे तो बस अब खुद का घर लेना है, खुद का घर बनाना है, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, सबके सपनों को पूरा करना है, उनको दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आज ये मुकाम आया है, तो तुम्हें वैसी सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, हर चीज की शुरुआत सोचने के साथ होती है। अगर इंसान सोचने लगेगा तो ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना देखिए, जीवन तो संघर्षों से आपका कटे ही रहा है, आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से। और आप क्या सोचते हैं कि अरे यार, कौन मेहनत करे, अरे ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, अरे हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो देखिए, जब तुम नकारात्मक सोच सकते हो तो तुम्हारे साथ नकारात्मक घटना घट सकती है। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, बड़ा सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारे साथ मित्रों स्वाभाविक सी बात है कि वह घटना जरूर घटेगी। देखिए मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त किस्मत का खेल भी शुरू होगा। आपको बता देता हूं कि जो किस्मत बहुत समय से आपको रुला रही थी, जिस किस्मत ने आपको अंदर से तोड़ दिया था, कमजोर बना दिया था, तो मैं कहीं का नहीं छोड़ा था, वही किस्मत अब आपका साथ देगी। दोस्तों देखिए, जीवन में जब किसी इंसान को किस्मत का साथ मिलता है, तो उस किस्मत के साथ साथ हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी पीठ पीछे बातें चलाते हैं, जिन्हें लगता है कि इसने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है, इससे तो सब कुछ बैठे मिल गया। लेकिन वे लोग नहीं जानते हैं कि तुमने बैठे अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, तुमने अपने जीवन में कितनी चीजें सैक्रिफाइस की हैं, कितने लोगों को तुमने जीवन में त्याग किया है, और उसके बाद आज तुम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो लोगों की बातों को ज्यादा महत्व ना देकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर लेकर चलें। देखिए मित्रों, इस वक्त किसी से आपको अपना दिल नहीं लगाना है, क्योंकि पहले ही एक बार आपका दिल टूट चुका है, एक बार आपके रिश्ते बिखर चुके हैं और एक बार आपकी सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप फिर से अपनी किस्मत को दोष देना चाहते हैं, तो ही आप किसी से दिल लगाइएगा, किसी से उम्मीद लगाइएगा।
देखिए, उम्मीद की मीनारें गिरेगी, इतना जरूर ध्यान रखना। और जब उम्मीद की मीनारें गिरती है तब लोग हंसने सबसे पहले आते हैं, उठाते बाद में है। इसलिए अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखने की भी आपको कोशिश जरूर करनी है। अब दोस्तों, उन लोगों से आपको दूरियां बनाकर चलना है जो आपके सामने बैठकर आपसे मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी कमियां गिनते हैं। तुम्हें लगता है कि यह लोग तुम्हारे अपने हैं, यह लोग तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन असलियत में यही लोग धीरे धीरे आपकी सारी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। दुश्मन दोस्तों घर के बाहर नहीं है, तुम्हारे घर के आसपास ही, कई बार तो तुम्हारे घर के अंदर ही दुश्मन घूम रहा है। रिश्तेदार के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर उन लोगों के रूप में जो खुद को तुम्हारा शुभचिंतक बताना चाहते हैं, लेकिन वह लोग अंदर ही अंदर से दोस्तों आपकी प्रगति को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर बहुत जलते हैं। मुंह पर तारीफ करेंगे, कहेंगे कि अरे मुझे तो पता था तेरी मेहनत एक दिन सफल होगी, मुझे पता था तू एक दिन ये कर दिखाएगा। बहुत तारीफ करेंगे, मुंह पर तो तारीफों के फूल बांध देंगे, लेकिन पीठ पीछे वह यही सोचेंगे कि अरे ये हमसे ज्यादा आगे कैसे निकल गया, अरे इसे इतनी अच्छी सफलता, इतने अच्छे परिणाम कैसे मिल गए। वह लोग बहुत ज्यादा जलने लगेंगे, क्योंकि वह लोग चाहते ही नहीं है कि आप जीवन में खुश रहे या आप जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको धैर्य के साथ काम करना है। देखिए, आपने बहुत मेहनत करी। एक बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते आ रहे हो, बहुत मेहनत करते आ रही हो, लेकिन बार बार कदम कदम पर आपको धोखा भी मिल रहा है। आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का वह फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके आप हकदार हो। यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपको अपने धैर्य का फल प्राप्त होकर रहेगा। आप समझदारी से जो भी कार्य करोगे, समझदारी से आप जो भी निर्णय लोगे, उस निर्णय में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। यह सच्चाई आपको अपनी आंखों से दिखाई देने लगेंगी। और दोस्तों, एक बात साफ साफ समझ आ रही है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका दुश्मन, आपका विरोधी चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिशों कर ले, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर क्यों? आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो आपको बता दें, ग्रहों की परिस्थितियां सुधर गई हैं, परमात्मा का भरपूर साथ एवं सहयोग आपको मिल रहा है। जो मेहनत आप सालों से करते आ रहे थे, वह मेहनत अब परिणाम में आपको बदलती हुई दिखाई देने लगेंगी। खुशियां पहले भी कई बार आपके दरवाजे पर आईं, लेकिन हर बार दोस्तों आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती थी। हर बार आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख आ जाता था जिसके कारण आपको बार बार परिणाम मिलते मिलते रुक जाते थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, आप बहुत ज्यादा दुखों का, बहुत ज्यादा संकटों का सामना भी कर रहे थे, लेकिन अब दोस्तों चीजें बदलने वाली हैं। अब खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपको अपनी मेहनत का, आपको अपने परिश्रम का अब फल मिलकर रहेगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों के भरोसे बैठना बंद कर दीजिए। जी हां बेटा, दूसरों के भरोसे बैठकर यदि आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, अपने जीवन का कोई भी निर्णय ले रहे हो, तो दोस्तों आप शायद बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इस बात को लिख कर रख लेना। दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अपने निर्णय आपको खुद लेने होंगे, अपने दम पर लेने होंगे। जो भी काम करना है खुद के दम पर करना है। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटों में आपको एक बात मैं और बता दूं कि लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बना रहे हैं। वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपने मन की बातें हर किसी के साथ शेयर करने की गलती मत करना। देखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो, यह गलती तुम पहले भी कई बार अपने जीवन में कर चुके हो। आपके अंदर जो नादानी है, आपके अंदर जो भूलापन है, वह कई बार आपको बहुत ज्यादा दुख दे देता है। आप आसानी से लोगों की बातों में उलझ जाते हो, आप आसानी से लोगों की बातों में फंस जाते हो और लोगों की कहने में आ जाते हो, और वह जो बातें बोलने लगते हैं आप उनकी बातें मान लेते हो। यह गलती आने वाले अगले 24 घंटों में मत करिएगा।
देखिए, ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, इसीलिए अपने मन की हर एक बात हर किसी को मत बताइए। अपने मन की बात हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग केवल और केवल आपकी कमियां निकालने का इंतजार कर रहे हैं। लोग केवल एक मौके का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वह आपके खिलाफ योजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपकी तरक्की हर किसी को मंजूर नहीं है। देखिए, मेरी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, शांति से बैठकर एक बार आप खुद सोच लेना कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा धोखा आखिरकार उन्हीं लोगों ने दिया है जिन पर आपने आंख बंद कर कर भरोसा करा है। जी ने आपने अपने जीवन की एक एक बातें बताई हैं, अंत में उन्हें लोगों ने आपका दिल दुखाया है। इसीलिए अब आप यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपका मन काफी ज्यादा परेशान रहने वाला है। सही से आपको नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी तो रात को सोते सोते आपकी नींद खुल सकती है, नींद टूट सकती है। जिस कारण आपके मन में काफी ज्यादा तनाव रहेगा, मन में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, जो आपको बहुत ज्यादा चिंता में, बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल देगी। इसीलिए आपको अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, जो आपसे बार बार कहेंगे कि अरे यह काम तेरे बस का बिल्कुल नहीं है, इस काम को तो तू कर ही नहीं पाएगा, इस काम को करने से तुझे बहुत नुकसान हो सकता है, या इस काम में तेरा काफी ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तरह तरह की बातें करेंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। ये लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में तरक्की करें। ये लोग हमेशा आपको खुद से नीचा देखना चाहते हैं। इसलिए बार बार कदम कदम पर आपकी बर्बादी की साजिशें बनाएंगे। तो बेटा, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको यह बात समझना पड़ेगी कि अब समय बहुत ज्यादा कीमती है। देखिए, पहले भी आपने इस महत्वपूर्ण, इस कीमती समय को बहुत ज्यादा बर्बाद किया है। आपने इस समय का बहुत ज्यादा बिगाड़ा किया है, लेकिन अब समय की आपको अहमियत समझनी होगी। अब आपको अपना एक एक दिन बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। खासकर जो लोग बहुत समय से अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, जो लोग बहुत समय से कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यापार की तलाश कर रहे हैं, या अपने जीवन में कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह एक एक दिन बहुत कीमती है। आपको घर से निकलकर प्रयास करना होगा, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। देखिए, दुनिया में हजारों ऑप्शंस आपके लिए तैयार खड़े हैं और आपके ग्रह गोचर भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपके ग्रह गोचर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। इसीलिए अब इस कीमती समय को, अब इस महत्वपूर्ण समय को बर्बाद मत करिएगा। सही से यदि आप मेहनत करोगे, सही से यदि आप काम करोगे, तो इन 24 घंटों में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मनचाही सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन आपको मन लगाकर मेहनत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटों का समय आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटों में आपको एक से बढ़कर एक अवसर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बेटा, पारिवारिक जीवन में यदि काफी समय से कोई मतभेद चल रहा है, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो वह सारे तनाव, वह सारी परेशानियां भी अब दूर होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको शांति से बैठकर अपनों के साथ समय बिताना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। आजकल के लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वह अपनों के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताते। शांति से बैठकर परिवार वालों के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते, अपनों के साथ समय नहीं बिताते, जिसके कारण क्या होता है कि उनके घर परिवार में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे हैं, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। तो मैं आपको इन गलतियों पर ध्यान देना होगा। आपको समय रहते यह गलतियां सुधारना पड़ेगी, तो आपके जीवन में अपने आप धीरे धीरे चलकर बहुत सारा सुधार आने लगेगा।
साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं, नए नए काम सीखने में इन 24 घंटों में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि बहुत समय से आप बेरोजगार हैं, कोई नौकरियां, कोई व्यापार तलाश रहे हैं, तो इन 24 घंटों में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी मेहनत सफल हो सकती है। सालों का आपका जो इंतजार है वह अब पूरा हो सकता है। देखिए, हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई, आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जो आपको मिलने चाहिए या जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। नई नई सफलता अब आपके दरवाजे पर आ रही है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी भूल कर भी इन 24 घंटों में अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपको भूल कर भी अपनी खुशियों के बारे में किसी को नहीं बताना है, अन्यथा आपकी खुशियों को आपके दुश्मनों की नजर लग सकती है। इसलिए अपनी खुशियों का ढिंढोरा आपको इन 24 घंटों में बिल्कुल भी नहीं पीटना ही। शांति से रहकर आप इन 24 घंटों में जो भी काम करोगे, शांति से रहकर समझदारी के साथ आप जो भी काम करोगे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके सभी काम अच्छे से पूरे होंगे और आपको अपने हर एक काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि आप ढिंढोरा पिटोगे, लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य बताने लगोगे, वही लोग आपकी खुशियों को नजर लगा देंगे। साथ ही दोस्तों, इन 24 घंटों में स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि काफी लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता या कोई परेशानी चलती आ रही थी, तो वह सारी परेशानी अब दूर होने वाली है। आपका स्वास्थ्य इन 24 घंटों में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ गलतियां करने से आपको बचना है। बिना सोचे समझे दोस्तों, कुछ भी बाहर का नहीं खाना है। सुबह के समय में आपको थोड़ी योगा, थोड़ी एक्सरसाइज करते रहना है, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अब दोस्तों, अंत में बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, हम आपको जो भी उपाय बताते हैं, हम आपको जो भी बातें बताते हैं, सारी दोस्तों हमारे द्वारा अपनाई गई होती है। हम आपको बिना सोचा समझे या बिना सबूतों के साथ कोई बात नहीं बताते। जो भी राशिफल हम आपको बताते हैं, वह सब आपके ग्रह गोचर में आधारित रहता है। इसीलिए हम आपको कभी कुछ नहीं चाहते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए।